अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। में से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान की जानिब से देखने को मिला है फाइट बैक। बात करेंगे कंप्लीट इसके ऊपर। बेशक पाकिस्तान की टीम हार गई है, लेकिन मेरा दिल आज बड़ा खुश है। क्यों खुश है इसके ऊपर ही बात करेंगे, और बात करेंगे उस मैनेजमेंट के ऊपर। उसको नहीं छोड़ेंगे हम, जिसने एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, एक इतने बेचारे टैलेंटेड प्लेयर के 10 साल जो है वो जाया करवा दिए। तो सारी डिस्कशन इसके ऊपर रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। और अगर आप भी मैचेस देखना चाहते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और एचडी और लाइव जो अपने मोबाइल पर अगला मैच भी आने वाला है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन उस ऐप को मौजूद है, जाइए उसको डाउनलोड कीजिए और मैचेस को एंजॉय कीजिए। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद साहब। तो दाऊद, क्या कहेंगे यार, आज क्या जबरदस्त किस्म का उस लड़के ने फाइट बैक किया है, जिस बेचारे को 10 साल इन्होंने जलील किया, 10 साल तक उसको ग्राउंडों से दूर रखा। आज उसने आगे इस मैनेजमेंट के मुंह पे भी चपेड़े मारी हैं और उस बंदे के मुंह पे भी चपेड़े मारी हैं जो इनकी शक्ल पसंद नहीं करता था। बिल्कुल अली, आज जिस तरह की फवाद आलम ने इनिंग खेली है, और अच्छा मुझे एक बात समझ भी नहीं आती कि पाकिस्तान की टीम है कैसी। पहले 4 में 2 खिलाड़ी आउट थे और हमें लग रहा था कि हमें लगा था कि हम बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। और पहला दिन भी पाकिस्तान के नाम नहीं रहा, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं, लेकिन 5वां दिन मैं ये कहूंगा अली कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है आज के दिन। बेशक पाकिस्तान की टीम हार गई है आज, लेकिन 74 पे जब पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उसके बाद जो है रिजी बॉय जो है हमारे, उनके साथ जो फवाद आलम की जो पार्टनरशिप लगी, और फवाद आलम ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। और दूसरी बात दाऊद, फवाद ने पहली सेंचुरी बनाई थी, और 2020 में फवाद आलम ने न्यूजीलैंड के अंदर जब चेस कर रहे थे, बहुत ही अच्छा खेला फवाद आलम ने। फैंस सबसे ज्यादा इस चीज को लेकर खुश होते हैं। हमेशा जो पाकिस्तान की टीम के फैंस है वो ये कहते हैं हार जो हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन लड़कर हारो। और आज जो है फवाद आलम और साथ मोहम्मद रिजवान दोनों ने न्यूजीलैंड के अंदर नानी याद करा दी है। ये वही न्यूजीलैंड है जिधर बड़ी बड़ी टीमें दौरा करती हैं, लेकिन टेस्ट मैच जीतना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है, इवन टेस्ट में रहना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन आज न्यूजीलैंड और उनके जितने तमाशाइये थे, उन्होंने एक बार बैठ के जरूर सोचा कि हमने किस टीम के आगे इनिंग 350 पे डिक्लेयर कर दिया, हम इनको समझ क्या रहे थे। बिल्कुल। और अली सबसे ज्यादा जो मुझे खुशी हुई है, जो हमारी आज टेल फंस गई थी एंड में, आखिरी 4 एक ओवर रह गए थे, अगर वो भी सर्वाइव कर जाते तो हम ये मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत भी आपका साथ नहीं देती है, और सेटनर जो है वो कैच पकड़ लिया और पाकिस्तान जो मैच हार गया। लेकिन मैं चाहूंगा आज ज्यादा से ज्यादा बात हो तो फवाद आलम पर बात हो। दाऊद, कौन है यार ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग जो इन बेचारों के साथ इतना, यार वो बेचारा लड़का किसका क्या उसने बिगाड़ा था जो उसके 10 साल पी गए यार। ये नहीं, ये वाकई बहुत ज्यादती हुई उस बेचारे के साथ। आंखों में मेरी आंसू आ गए यार, कि जिस वक्त आपने देखा यार उसने सेंचुरी की, यार गमज़दा लम्हा था, यकीन करें मैं खुद इमोशनल हो गया यार। में देखें, ये बहुत जुल्म है यार वाकई। फवाद आलम की जो सेंचुरी है आज, जिसमें 14 चौके थे, मेरे ख्याल से वो 14 चौके नहीं थे, वो 14 स्लैप थे, उनके मुंह पे स्लैप था, जिन्होंने फवाद आलम को टीम से बाहर रखा हुआ था। और न्यूजीलैंड में चेस करते हुए देखिए, जहां पर आपके आबिद अली दोनों इनिंग्स में फ्लॉप हो गए, हारिस सोहेल से हम इतनी उम्मीदें लगा के रखते हैं, दोनों इनिंग्स में सुपर फ्लॉप हुए। शान मसूद दोनों इनिंग्स में फेल हो गए, फ्लॉप हो गए। हमारा किस टॉप ऑर्डर ने मतलब हैंड्स अप अपने ऊपर कर लिए थे भाई, कि हम कुछ नहीं कर सकते। 74 पे आपके 4 खिलाड़ी आउट थे, 4 रन्स पे आपके दोनों ओपनर्स जो है वो घर जा चुके थे। अकेला 40 से 45 ओवर अकेला खेल गया। अजहर अली ने कुछ मजाइमत की, लेकिन वो भी ना काफी थी। पहली इनिंग में कुछ नहीं किया, दूसरी इनिंग में थोड़ी बहुत मजाइमत करके वो भी आउट हो गया। लेकिन उसके बाद जो फवाद आलम ने क्लासिक नॉक खेली है, और क्या इनिंग खेली है, डट गए न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के सामने कि पाकिस्तान का मैं हूं, पाकिस्तान का जो है वो एक हीरो, और मैं जो अपने विकेट नहीं दूंगा। और एंड तक उन्होंने फाइट किया, और बड़े अफसुर्दा हो गए थे जब वो आउट हुए थे। लेकिन उसके बाद स्टिल पाकिस्तान गेम में रहा था, क्योंकि जो ड्रॉ का चांसेस थे वो हमारे बहुत अच्छे थे। और वही लोग आज तालियां बजा रहे थे जो फवाद आलम को किसी काबिल नहीं समझते थे, जो उस बेचारे को पीएसएल में उस बेचारे ने कमेंट्री की नौकरियां तक की हैं, कि यार उनके साथ लगे रहेंगे, खिलाड़ियों के इंटरव्यूज तक लेते रहे। इतना टैलेंटेड प्लेयर, मैं तो कहूंगा यार इस मैनेजमेंट को अल्लाह ही पूछेगा भाई, ये मैनेजमेंट ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। बिल्कुल। और अली, अगर फवाद आलम और रिजवान की थोड़ी सी पार्टनरशिप लग जाती 50-60 रन की, फवाद आलम से बैड लक हो गया यार। हाँ, और जिस तरह पहली इनिंग में आउट हुए, कुछ उसी तरह ही आउट हुए थे। और अगर उनकी बात कर ले फरहाना साहब की, फहीम अशरफ की, वो भी थोड़ा सा अगर 40-50 रन बना लेते, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और मजाइमत कर लेते, तो पाकिस्तान ये मैच हिस्टोरिक जीत जाता, हिस्ट्री क्रिएट कर देता पाकिस्तान। लेकिन बिल्कुल आज टेस्ट क्रिकेट की वाकई जीत हुई है, और मजे का मैच। आज का दिन बहुत इंटरेस्टेड रहा और बहुत ही मजेदार रहा। आज पहला दिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच का पहला दिन ऐसा गुजरा जिसमें वाकई मजा आया। एक और दिन भी था जिसमें फहीम और उसने खेला था, लेकिन वो हमें पता था, वो एक उन्होंने शुरू से आपकी विकेट्स गिर चुकी थी, उन्होंने पार्टनरशिप बनाई थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ था नहीं। लेकिन आज वाकई फाइट हो रही जो रिजवान की और पार्टनरशिप बनी है इनके साथ, फहीम की जो पार्टनरशिप बनी है, क्योंकि 74 पे 4 थे, 221 तक गए हैं लेके ये,
और 4 ही खिलाड़ी आउट थे तब तक। तो ये जो एक 150 के करीब करीब की जो उन्होंने पार्टनरशिप बनाई है, ये पार्टनरशिप बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप। और शहीन को भी आप क्रेडिट दोगे यहाँ पे यार, शहीन तो पूरा बैट्समैन बन गया। शहीन और नसीम ने आखिर में आगे आके 8 से 10 ओवर खेल दिए। बिल्कुल, शाहीन ने 30 गेंदें खेली हैं, 8 रन बनाए हैं। अगर बात की जाए तो 24 गेंदें खेल गए नसीम शाह, लेकिन राउंड अबाउट 10 ओवर दोनों खेल गए। लेकिन और इनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है अली, थोड़ा सा और भी इनको जरूरत है। चले यार, जितना उनसे हो सकता था उतना उन्होंने किया। आप ऊपर बैटिंग लाइनअप देखें ना, 0-0-0-3 इस तरह की आपकी ऊपर से बैटिंग होती आ रही है। इनका काम बॉलिंग है। नहीं, बॉलिंग है इनकी, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जब मैच हो रहा था तो ऑस्ट्रेलिया की टेल को अगर आप बड़ी वो कैसे फंसी थी, उनका भी यही हाल था कि टॉप ऑर्डर ने रन नहीं बनाए थे, लेकिन टेल सर्वाइव कर गई। तो असल में हमारा ये बड़ा मसला रहता है, जिस दिन अगर आपकी टॉप ऑर्डर अच्छा कर देगा तो हम बोलेंगे टेल ने अच्छा नहीं किया। ये हमारे साथ एक मसला रहता है कि दोनों चीजें जो ना वो एक दिन पे क्लिक नहीं करती हैं। एक दिन अच्छा वो करता है और एक दिन टेल अच्छा कर देती है। लेकिन मुझे वहां पे भी बड़ी उम्मीद थी जिस टाइम ये आउट हुए हैं। मैंने उस टाइम देखा, मैंने कहा चले फहीम आ गए और साथ यासिर शाह आ गए। मैंने कहा शाहजी और फहीम भी हो सकता है। शाहजी ने मायूस किया, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीरीज रही है शाहजी की, विद द बॉल डिसअपॉइंट किया है। हम शाहजी से ये उम्मीद लगा लेते हैं कि शाहजी ने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारी हुई है, तो चलें आज भी थोड़े जलवे दिखा देते अली। अगर आपने सेंचुरी मारी है तो शाहजी रोक सकते थे। 5 गेंदे खेल के 0 पे आउट हो गए, कुछ भी नहीं किया शाहजी ने। शाहजी अगर बचाना चाहते अगर तो बचा लेते टेस्ट। नहीं, शाहजी से बॉल निकल गया ना, क्या हो सकता है। आखिरी विकेट में आप नहीं उम्मीद लगा सकते कि वो इतना आपको देगा, लेकिन बहुत कर दिया दोनों ने, क्योंकि प्रेशर अलग बिल्ड हो जाता है, क्योंकि वो सारे आगे। और बॉलिंग कौन कर रहा था आज? शहीन अफरीदी को आउट करने के लिए बोल्ड एक तरफ से बॉलें डाल रहे हैं, साउथी एक तरफ से गेंदे डाल रहे हैं। देखिए, जब उन्हें पता होता है कि आपने अब 100 रन चाहिए जीतने के लिए, 100 से ऊपर चाहिए, उन्हें पता है कि आप चेस के लिए जाओगे नहीं, अब नहीं हो सकता ना जाहिर। तो वो फील्डर जो है सारे के सारे 10 के 10 फील्डर जो है बॉलर के अलावा, कीपर और बॉलर के अलावा जो 9 फील्डर है, वो 9 के 9 आगे आ जाते हैं। पीछे भी स्लिप लगाए। आप तो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे कि यार इतनी करीब फील्डिंग खड़ी कर दी तो जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल जुल्म हो रहा था बेचारों के ऊपर, इतना आपने जोड़ के इतना करीब कर दिया था। लेकिन अली चलो ये बात तो है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि आज भी अगर हमारी टेल, जो हमारा टॉप ऑर्डर बैट्समैन है जिसमें शान मसूद है, आबिद अली है, बिल्कुल टेक्निकली फ्लॉप नजर आए न्यूजीलैंड ने, बिल्कुल सुपर फ्लॉप। शान आउट हो गए, हारिस सोहेल का बिल्कुल फोकस ही नजर नहीं आया। ये ऊपर से जो 3-4 बैट्समैन है, अगर इन्होंने रन बनाए होते तो पाकिस्तान मैच ऑब्वियसली जीतता। ये मतलब जीत थी, इनकी ड्यूटी थी ना कि आप अगर न्यूजीलैंड में अगर इतना टाइम ले रहे हो सेट होने के लिए, है 2 मैच टेस्ट मैचेस है, अगर आप दोनों इनिंग्स में भी सेट हो नहीं सके, प्रैक्टिस मैचेस भी आपको मिले, ठीक है आपका क्वारंटीन लंबा था, लेकिन स्टिल आपको परफॉर्मेंस देनी पड़नी थी। फहीम ने भी तो रन बनाए हैं, रिजवान ने रन बनाए हैं। रिजवान की बात की जाए तो पहले ऐसे पाकिस्तानी कप्तान बन गए हैं जिन्होंने दोनों इनिंग्स में 50 बनाए हो, और दुनिया के 10वें कप्तान बन गए जिसने दोनों इनिंग्स में 50 बनाए हो। इससे पहले बात की जाए तो 2016 में एडलेड में विराट कोहली ने 50-50 दोनों में बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो मतलब रिजवान ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है ओवरऑल। अगर आप देखें बहुत क्लासिक नॉक खेली हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स रिजवान ने तोड़े हैं, लेकिन बेचारे रिजवान अकेले क्या करें। फहीम ने अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता यार। फहीम ने पहले इनिंग में साथ दे दिया, फवाद आलम ने दूसरी इनिंग में साथ दे दिया, ऐसे नहीं चलता। अभी भी देखें न्यूजीलैंड ने डिक्लेयर किया था, लेकिन एक्चुअली ये बैटिंग पिच थी, अगर आप अच्छी बैटिंग करते मुश्किल थी ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका फोकस होता तो रन बनते। शुरू में हमारे प्लेयर्स जो टॉप ऑर्डर है वो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा और एकदम विकेट दे रहा है। ये टाइम ही नहीं ले रहा कि हम पहले सर्वाइव कर जाए, कुछ बॉल्स हम रुक जाए, हम विकेट पर टाइम गुजार रहे हैं। फवाद आलम ने भी तो टाइम गुजारा है ना, रिजवान ने भी तो दोनों इनिंग्स में खेलने के लिए आए हैं ना। ठीक है, मैं मानता हूं कि टॉप ऑर्डर में जब बैटिंग करना थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है, लेकिन अभी जब ये बैटिंग कर रहे थे रिजवान और फवाद आलम, तो 2 ओवर रह गए थे जब नया बॉल होने में लंच के बाद। उसके बाद मुझे लग रहा था कि शायद जो है ये जब नया बॉल आएगा तो इन दोनों को नहीं छोड़ेंगे बोल्ड और सऊदी, क्योंकि जाहिर है वो फंसा देंगे। लेकिन उसके बावजूद रिजवान ने और फवाद आलम ने दोनों ने नया बॉल को बहुत ही तरीके से टैकल किया और सर्वाइव किया, बल्कि रन्स भी इन्होंने स्कोर किए। ऐसा ही है। तो अगर ये भी नए बॉल्स पे रन्स बना रहे हैं तो आई डोंट नो कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है, जो ओपनर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो अब आई होप इंशाल्लाह अली बाबर आजम के भी फिटनेस के अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं, इमाम भी आते हैं, तो अब आपको आबिद अली को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि देखें आबिद अली को अब हमें पसंद है, वो एशियन कंडीशन में रन्स बनाते हैं, उनके साथ ज्यादती भी हुई है, बड़े 30 साल के बाद आए हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि उनका बैट एंड पैड में बहुत ज्यादा गैप नजर आ रहा है और इन कंडीशंस में वो फेल हो रहे हैं। बल्कि जितना सर्वाइव करने के बाद भी जिस तरह वो आउट हुए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया ने जैसे पृथ्वी शॉ को इंडिया ने आउट किया था, बिल्कुल सेम टू सेम आउट हुआ, इतना बड़ा गैप नजर आ रहा था पैड और बैट के दरमियान। और इस तरह अगर आप आउट होंगे तो फिर सॉरी टू से फिर आप न्यूजीलैंड में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को अपने टॉप ऑर्डर में 2-3 चेंजेस की बहुत जरूरत है, क्योंकि दोनों ही इनिंग्स में जो फ्लॉप हुआ, जो हमने रन बनाए हैं
वो सिर्फ और सिर्फ टेल ने या लोअर मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहां पर अगर रिजवान हो गए, फहीम हो गए और साथ इनके ये आपके हो गए क्या नाम है जी, हारिस सोहेल नहीं, सेंचुरी जिन्होंने मारी है फवाद आलम हो गए। अगर ये ना होते आपकी टीम के अंदर तो आपकी टीम तो बेइज्जत हो गई थी, न्यूजीलैंड में बेइज्जत हो गई थी। और उसके बाद देखें, अब आपको ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो नेक्स्ट टेस्ट मैच हो रहा है उसमें आपको क्या चेंजेस की जरूरत है। हाँ। एक तो आपका टॉप ऑर्डर बुरी तरीके से फेल हो गया, ऐसा ही है। तो अब आपके इमाम है, वो भी हमने देखा कि थोड़े टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, साउंड बैट्समैन है। एक तो आपको आबिद को बाहर करके इमाम को लेकर आना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपके बाबर आजम फिट हो रहे हैं, क्योंकि नजर आ रहा है कि प्रैक्टिस भी उन्होंने शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली वो आएंगे। तो उसके नंबर 4 पे अगर बाबर आजम आते हैं तो आपकी वैसे भी बैटिंग में जो है वो सॉलिडिटी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन फहीम अशरफ को खिलाया गया था बाबर के ना होने की वजह से कि चलें जी एक टेल थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया फहीम अशरफ और अब आपको लाजमी खिलाना पड़ेगा जिस तरह की उन्होंने बैटिंग किया। लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को एक बार झटका तो जरूर दिया है। ठीक है कि बेशक आपने 4 दिन में बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगर आज पाकिस्तान का 1 घंटा और साथ दे देता ना, यानी कि फवाद और रिजवान की थोड़ी सी पार्टनरशिप और चली जाती, तो न्यूजीलैंड को जो है वो अपनी नानी याद आ जानी थी। क्योंकि पाकिस्तान और वाकई केन विलियमसन भी घबरा गए थे, उन्हें लग रहा था कि यार मुझे लग रहा है कि मैं फिर आज चोक करने जा रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान आज अच्छा खेला है, लेकिन स्टिल जो है वो जाहिर है जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा होकर एकदम से हमें आखिरी दिन हम अच्छा करें और एकदम हमें जीत मिल जाए। हमने पहले 4 दिन अच्छा बिल्कुल नहीं खेला था, तो उसकी सजा तो हमें मिलनी थी कि हमें हार से वो सजा मिली और 100+ रन से जो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद अगर आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, दाऊद मौजूद है। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और सब्सक्राइब लाजमी करें। और मुझे फॉलो करें, मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, और सेकंड चैनल यूनिक फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब करें और ऐप को भी डाउनलोड करना मत भूलिएगा। इन तमाम चीजों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।